हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। जैसे कि अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर था उसको जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। बस कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स या कुछ सेल रिएक्शंस है वो यहाँ पर बची हुई है, तो उनको अपन आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, या फिर आप मान सकते हो कि जो है जिस तरीके से सर मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से हम आपका सर का सपोर्ट करें। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि जब भी वीडियो को आप स्टार्ट करें तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सभी चीजें आपको क्लियर समझ में आए। और जैसा कि मैं हर टॉपिक के साथ आपको जो है ना एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, उन ट्रिक्स पे आप गौर कीजिए और उनको जो है ना कॉपी में राइट कीजिए, उनको लिखिए और जो भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके अंदर डायरेक्ट जो है ना उसी तरीके से मिलेंगे। बस वो चेंज क्या कर सकते हैं, आपको उनकी वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सेम वही रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रखें और उनको करें। तो मैंने आपको कहा कि भाई चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अपन ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो फैराडे लॉ है उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे। उससे पहले मैंने आपको नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल करवाए थे और कोलराउस लॉ के न्यूमेरिकल्स करवाए थे। इसके अलावा जो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है उनके भी न्यूमेरिकल्स जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में चैप्टर में कहा था कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो सेल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था अपने पास सेल, और उसी को अपन जो है यहाँ पर बैटरी के नाम से पढ़ेंगे। तो बैटरी और सेल में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सेल जो है ना वो एक सिंगल यूनिट होती है और बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेल होता है सेल, वो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेल के लिए मैंने आपको बताया था कि द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इंटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि दोनों का इंटर कन्वर्जन करता है ये, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा या इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अपन जो यहाँ पर सेल्स की बात करेंगे वो अपने पास होंगे ऐसे वाले सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, क्योंकि डेली लाइफ में अपने पास ऐसे वाले सेल ही यूज होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सेल जो है अपने पास कौन से सेल लेने पड़िए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसी टाइप से अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें भी दो प्रोसेस हो सकती है कि ऐसे वाले हो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट नहीं कर सके। एक टाइप के तो इस टाइप के सेल होंगे, और एक दूसरे जो होंगे ना वो होंगे जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के बाद इलेक्ट्रिकल को वापस किसमें चेंज कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सेल एक सिंगल यूनिट होती है और बैटरी जो होती है ना बैटरी वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाता है कि जो गुड बैटरी होती है, अच्छी बैटरी जो होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो अच्छी जो बैटरी होती है वो कंपेरेटिवली जो है ना वो क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, लाइट मतलब हल्की होनी चाहिए, हल्की। और उसमें जो भी कंपोनेंट है उनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि उनका अरेंजमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? रेगुलर, मतलब उसमें कोई भी पार्ट्स है ना वो बिल्कुल टाइटली बाउंडेड होने चाहिए, कलेक्टेड रहने चाहिए। तो एक तो क्या होना चाहिए? कंपेरेटिवली लाइट होनी चाहिए, उसमें जो भी कंपोनेंट है वो कॉम्पैक्ट, मतलब उनकी जो रियल जो शेप है उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और जो बैटरी हो उसका वोल्टेज जो है ना वोल्टेज वो चेंज नहीं होना चाहिए। बैटरी का जो वोल्टेज है वो वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब बैटरी जो होगी ना उसमें वोल्टेज जो है ना मेंटेन रहना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए कि कभी अप हो जाए कभी डाउन हो जाए, इस तरीके से जो है वो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि सेल जो है ना यहाँ पर कौन सा सेल ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसीलिए से बोल रहे हैं कि द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि बैटरी क्या होगी, तो बैटरी इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब इस सेल जो है ना उसमें मिनिमम अपन जो सेल लेते हैं, वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है 3 सेल्स को अपन जनरली कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसे बोला गया कि एक सेल का वोल्टेज 2 है, तो बैटरी जो है ना बैटरी उसका मिनिमम वोल्टेज कितना होगा? ध्यान से सुनो, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अपन इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम वोल्टेज के लिए अपन ने क्या कहा यहाँ पर कि मिनिमम 3 सेल्स को जो है ना अपन क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब सेल का आपको वोल्टेज दे रखा है
तो बैटरी का वोल्टेज पता लगाना है तो आप जो है उनको मिनिमम पूछ रहा है, वो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम पूछ रहे हैं तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर बैटरी जो है उसमें 3 सेल्स को कनेक्ट करना होता है मिनिमम, तो 6 वोल्टेज की बैटरी जो है ना अपन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि जो गुड बैटरी होती है या अच्छी जो बैटरी होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि सेल जो है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो स्टार्टिंग में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उनकी जो 2 कैटेगरीज है वो है प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं प्राइमरी बैटरीज, इसको ऐसे पूछ सकते हैं सेकेंडरी बैटरीज। क्या पूछ सकते हैं? प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, तो आप जो है इसका ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि सेल बोलेंगे तो सिंगल यूनिट की बात हो रही है अकेले की। ठीक है, और बैटरी बोल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए बोल रहे हैं, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले अब अपन इसमें आते हैं कि प्राइमरी सेल किसको बोलेंगे, प्राइमरी बैटरी किसको बोलेंगे। तो प्राइमरी बैटरीज है ना वो होती है जिसमें केमिकल एनर्जी है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो द सेल्स या बैटरी विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो और केमिकल एनर्जी है ना या बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कांट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें एक तरह से चेंज होगा, बस कौन सा? केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन जब इसमें आते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस किसमें कन्वर्ट हो सकती है? केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब आपको इस साइन से पता लग रहा है रिएक्शन में अगर अपन ये वाली एरो यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इररिवर्सिबल। क्या मतलब होता है इसका? इररिवर्सिबल। और इसका जो मीनिंग है वो होता है रिवर्सिबल। इसका मतलब आपसे पूछ जाइए अगर कि कौन से टाइप की सेल्स होते हैं ना उनमें या बैटरीज में रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, तो आंसर होगा आपका सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, इसी टाइप से अगर ऐसे पूछ जाएगी कौन से सेल या बैटरी में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है या इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी सेल्स। समझ गई इतनी बात? ठीक है, दूसरा जो है वो है कि अगर डिफरेंस और देखें इसके अंदर तो जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उनमें ऐसे सेल्स आते हैं जिनको अपन चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज मतलब नॉन चार्जेबल होते हैं, दोबारा से इनको चार्ज नहीं कर सकते। देखो कहने का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल। अगर इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो इसको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी, जिससे कि इसमें वापस केमिकल क्या हो सके? डेवलप हो सके। इसका मतलब जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको अपन दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब मोबाइल की बैटरी जो है ना कौन सी बैटरी हो गई? सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल हो गया। ठीक है, आपको ऐसे कहा जाए कि जो हैंड वॉच होती है, हाथ में जो घड़ी होती है बांधते हैं, वो उसमें जो सेल होगा या बैटरी होगी वो किस टाइप की होगी? तो आंसर जो आपका होगा वो प्राइमरी होगी। ठीक है, ऐसे ही जो वॉल ग्लोब होती है, कौन सी? वॉल ग्लोब जो होती है वो भी जो है कौन सी होती है? प्राइमरी होती है, क्योंकि उस सेल को भी चार्ज नहीं कर सकते। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ सेल्स ऐसे प्रोड्यूस हो गए होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ये जो सेल होते हैं इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल जिनको अपन दोबारा चार्ज नहीं कर सकते वो कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं, और जिनको चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स के लिए इसमें क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन चार्जेबल। इसका मतलब ये हुआ कि इनको है ना इनको रीयूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही इनका अपन यूज करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का मतलब इनको चार्ज तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, फेंकना ही पड़ता है। लेकिन इनको जो है ना अपन क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, तो ये बार बार यूजेबल होते हैं, यूजेबल। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि डेली लाइफ में कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे अपन इन चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सा जो है प्राइमरी सेल होगा, कौन सा सेकेंडरी सेल होगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स के लिए अगर कहा जाए तो मैंने आपको अभी कहा था एक होता है ड्राई सेल। क्या होता है? ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब होता है कि जो वॉल ग्लोब होती है ना, वॉल ग्लोब, उसमें अपन जो सेल यूज करते हैं, कौन से? वॉल ग्लोब में जो सेल यूज करते हैं अपन, वो वाले सेल जो है वो कौन से होते हैं? ड्राई सेल होते हैं, या ड्राई सेल्स बोल सकते हैं उनको। इसके अलावा हैंड जो वॉच होती है उसमें जो सेल होता है उसको बोलते हैं मरकरी सेल। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में पूछा हुआ है
जैसे राजस्थान बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है कि जो कैलकुलेटर होता है या जो वॉच होती है उसमें जो सेल यूज होता है वो कौन सा सेल है और उसमें एनोड और कैथोड पर रिएक्शन किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि ड्राई सेल और मरकरी सेल जो है वो कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। इसका मैंने यूज बता दिया आपको कि वॉल क्लॉक में यूज होता है। इसका मैंने यूज बता दिया आपको कि ये हैंड वॉच जो होती है उसके अंदर यूज होता है। इनके दोनों के दूसरे दूसरे नाम और होते हैं, जैसे इसको डेली लाइफ में बटन सेल बोलते हैं क्योंकि ये बटन के जैसा दिखता है। किसके जैसा? बटन के जैसा छोटा सा होता है ये, तो बटन सेल जो है ना उसके जैसे बोलते हैं। आप इसको देख सकते हैं घर में जो वॉच होती है उसके अंदर आप देख सकते हो इसको, तो उसमें पता लग जाएगा। इसको इसके साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर लेक्लांचे सेल बोलते हैं। ड्राई सेल का ही दूसरा नाम कौन सा है? लेक्लांचे सेल, ठीक है, लेक्लांचे सेल बोल सकते हैं। मरकरी सेल का दूसरा नाम क्या बताया? जो बटन सेल होता है वो होता है। ज्यादातर इसी नाम से इसको जानते हैं और यही बोर्ड में पूछा जाता है, यही लिखना होगा आपको। अब आते हैं सेकेंडरी सेल जो है ना वो कौन सा होगा। तो सेकेंडरी सेल के लिए अपन बोल सकते हैं कि जो मोबाइल की बैटरी थी उसको लिथियम बैटरी बोल सकते हैं वैसे। बाकी यहाँ पर जो आपके सिलेबस में एग्जांपल दे रखे हैं ना वो दे रखे हैं लीड या लेड स्टोरेज बैटरी। कई बार इसकी जगह पे स्टोरेज टर्म की जगह पे लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी बोल देते हैं, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, या फिर इसकी जगह पे सेल लिखा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सेल है ना वो जनरली आता नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वो सेल की फॉर्म में नहीं होता। तो आपको मैंने बता भी दिया था कि यहाँ पे सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर लेड स्टोरेज या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा है ये सेकेंडरी है। इसका मतलब उसको अपन दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज हो जाती है ना वो, तो अपन जब सर्विस करवाने के लिए लेके जाते हैं तो उसको चार्ज कर दिया जाता है दोबारा, तो वो उसी तरीके से फंक्शन करने लग जाती है, ठीक है। तो ये हुआ लेड स्टोरेज या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, ये अपने सिलेबस के अंदर है। ऐसे ही एक सेल अपन पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल। कौन सा? निकल कैडमियम सेल। तो इसमें भी निकल कैडमियम सेल जो है ना वो भी अपन सेकेंडरी सेल में यूज करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, देखिए अगर अपन अपने ह्यूमन बॉडी के लिए बोले, ह्यूमंस के लिए बोले तो ह्यूमंस को कौन सी कैटेगरी में लेंगे? जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान जो है ना इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? वैसे इंसान जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं तो आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि भाई इंसान जो है उसको कौन से में अपन कौन से में अज्यूम करेंगे, किस तरह का अपन मान सकते हैं? मतलब इसको प्राइमरी सेल मानेंगे या सेकेंडरी मानेंगे, मतलब उसको चार्ज कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? तो देखो कुछ स्टूडेंट्स आंसर देते हैं कि सर वो प्राइमरी होता है और कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं कि सर वो सेकेंडरी होता है। अब मेरा मानना ये है कि इंसान जो होते हैं ना, इंसान ह्यूमन बीइंग्स आर एक्ट एज सेकेंडरी सेल्स, मतलब सेकेंडरी सेल की तरह बिहेव करते हैं वो। इसका रीजन क्या है? जैसे मान लो अपनी जो है धीरे धीरे अपन वर्क करते हैं, वर्क करते करते अपनी एनर्जी जो है लॉस होता जाती है। लेकिन जैसे ही अपन कोई सप्लीमेंट लेते हैं, मतलब कुछ खाना वगैरह खाते हैं, तो अपन एनर्जी जो है वो क्या कर लेते हैं? रीगेन कर लेते हैं, रीगेन। इसका मतलब जो सप्लीमेंट अपन ने लिया, जो खाना अपन खा रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है अपन को? एनर्जी मिल रही है, एनर्जी। और उस एनर्जी का मतलब हुआ एक तरह से अपन रीगेन हो जाते हैं, रीगेन, दोबारा डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर हम तो मर जाते हैं, तो मरता है तो लाइफ तो हर चीज की होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्राइमरी सेल जो है ना अपन भी प्राइमरी हो गए, ऐसे तो फिर कोई भी चीज है ना आइडियल तो होगी नहीं, हर चीज की जो है ना एज होती है। तो यहाँ पर अगर ह्यूमंस के लिए बोले, उसका वैसे यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही जनरल अपन ध्यान रखने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू अपन इनको थोड़ा समझ सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ जिससे आपको चीजें थोड़ा इजी वे में याद रहने लग जाए, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि सेल या बैटरी किसे कहते हैं, सेल या बैटरी जो है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, और जो सेल है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स है ना उनमें डिफरेंस क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल। अब आगे जो सिलेबस अपना होगा उसमें आपको ये जो चारों टाइप की सेल है ना, सेल उनकी जो एनोड, कैथोड और कंप्लीट सेल रिएक्शंस है ना उनको याद रखना होगा, और उनके जो एनोड और कैथोड की फॉर्म में किसको यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो आपसे पूछेंगे कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रेजेंट है इसके अंदर, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, नेट सेल रिएक्शन कौन सी है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन कौन सी है, चार्जिंग रिएक्शन कौन सी है। तो इस टाइप से बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कि लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम बनाओ या मरकरी सेल का डायग्राम बनाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके अंदर। तो क्वेश्चन अपन जो आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे जो चार टाइप के सेल आपको दिख रहे हैं उनमें से ड्राई सेल है उसकी एनोड कैथोड कौन सा होता है, सेल रिएक्शंस कौन सी होती है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ये सब चीजों का अपन आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी आपको मैंने ये सेल्स के बारे में बता दिया है। मैं जैसा कि पहले भी आपको कह रहा था कि सिलेबस है वो आपका बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रहा है, सिलेबस में कोई भी इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, आपको रेगुलर जो है वीडियोस मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि जय आप जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी कीजिए, जिससे कि मेरे को भी खुशी हो कि जो मैं नॉलेज बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है और वो उसको गेन कर पा रहे हैं, जिससे कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी स्कूल में या दूसरी जगह पढ़ते हैं वहां पे जो है ना पढ़ना छोड़ दें, आप वहां भी पढ़िएगा। जैसे ही आप जो है यहाँ से फ्री होते हैं उसके बाद आप वहां भी पढ़ सकते हैं। आपको खुद को लग जाएगा कि सर हमें अब दूसरी जगह पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर चीज आपको जो है ना अवेलेबल हो रही है। तो वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल जो उसको सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।